और सोनू की मम्मी किधर हो? किधर हो अरे सोनू की क्या मम्मी? हुआ? क्यों चिल्लाते रहते हो पूरे दिन? एक तो घर का काम भी करो और ऊपर से तुम्हारा चिल्लाना भी सुनो। अरे ऐसा भी क्या कह दिया जो इतना बरस पड़ी? अरे मेरे तो भाग्य फूट गए थे जो तुमसे ब्याह करके आ गई मैं। ना तो बेटे ने कभी कोई सुख दिया और ना ही कभी बाप ने कोई सुख दिया। एक तो तुमने इतना नाराज मत होया करो, और मुझे ये समझ नहीं आता तुम्हारे जितना भी करो उतना ही कम है। अच्छा करते क्या हो तुम मेरे लिए? करते क्या हो ये बताओ। एक तो बीमारी का इलाज नहीं करा पाते हो मेरी। किसी दिन ना मैं यूं ही चली जाऊंगी छोड़ के। क्या है मम्मी, क्यों इतना शोर करती रहती हो? पढ़ने भी नहीं देती। लो जी, आ गया मेरा नालायक बेटा। ना तो कभी बाप कुछ करके खा पाया, ना ही बेटा कभी कुछ करके खा पाया। मेरे तो भाग ही फूट गए थे जो ये दोनों मेरी कुंडली में लिखे हैं। बेटा सोनू, हाँ पापा। तुमने कुछ सोचा अपने बारे में? पापा सोच तो रहा हूँ, अब कहीं नंबर आए तो ही तो कुछ कर पाऊंगा। बेटा, नंबर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जो तूने कभी की नहीं। करता हूँ पापा, करता हूँ मेहनत। बेटा अगर मेहनत की होती ना जाने कितनी सरकारी नौकरियां तेरे पास होती। और बेटा तू इस टाइम अपने माँ बाप पे बोझ है और इस धरती पे भी तू बोझ है। पापा कम से कम आप तो ऐसा मत कहो। अभी मेरा एफसीआई का रिजल्ट आने ही वाला है, देखना सबसे पहले मैं आपका ही मुंह मीठा कराऊंगा। बस तू मुझे ये बता, तेरे को नौकरी एफसीआई में क्यों चाहिए? पापा आपको नहीं पता, एफसीआई में स्टाफ के डिपेंडेंट्स के लिए भी मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलती है। इसी से मैं माँ का इलाज करा दूंगा। अच्छा, माँ का इलाज करा दूंगा है? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। सोनू कुछ कर ले। हेलो आरोही, क्या हाल है? अरे सोनू बढ़िया। और बता क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है सोच, तेरे को पता है भाई एफसी का रिजल्ट आया अभी। भाई एफसीआई का रिजल्ट आ गया। तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू ही मुझे सारी खबरें देता है। अरे यार तेरे को पता है मेरा तो भाई पहली लिस्ट में नाम आ गया है। तेरा आ गया? अरे वाह, मुबारक हो यार। तेरा आया तो मेरा भी आ ही गया होगा। हाँ यार तू चेक तो कर। यार तू फोन रखेगा तभी तो चेक करूंगा यार, बातें किए जा रहा है फालतू की। अच्छा ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। चल यार चेक करके तुझे फोन करता हूँ, ठीक है? चल ओके बाय। यार क्या हुआ? इस लिस्ट में तो मेरा नाम ही नहीं आया। लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कंप्यूटर पे चेक करता हूँ। सोनू सोनू अरे 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 रोहित बेटा, कैसे हो? आंटी नमस्ते। नमस्कार बेटा, आंटी नमस्कार। ये लो पहले तो आप मिठाई खाइए। अरे किस बात की मिठाई खिला रहा है तू? अरे आंटी आपको नहीं पता मेरा एफसीआई में सिलेक्शन हो गया है। अरे अरे मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। ये बता, हमारे सोनू का भी हुआ क्या? आंटी उसके हाव भाव से तो नहीं लगता मुझे उसका सिलेक्शन हुआ। मुझे तो पता ही था। ये जो बाप बेटे हैं ना, कुछ नहीं करके खा सकते कभी। बेटे ने कभी कुछ करा नहीं, बाप तो कभी कुछ कर ही नहीं पाया। अब तू ही बता, मैंने वैसे सोचा क्या था, मैंने तो लाख बार इस नालायक को बोला छोटा मोटा कोई काम धंधा ही कर ले, माँ का इलाज तो करा ले, पर नहीं, माँ मैं तो एफसीआई की नौकरी करूंगा। अब तू ही बता क्या करूं? अरे आंटी वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके सामने ऐसे बोलोगी तो वो तो बेचारा और टेंशन में आ जाएगा। टेंशन में तो आ जाता है बेटा, पर तू एक बात सुन, ये जो बाप बेटे हैं ना दोनों, ये टेंशन लेते नहीं है, ये टेंशन देते हैं। अच्छा हाँ, चलो आंटी बताओ है कहाँ, उससे बात तो करूं। बुलाती हूँ, रुक। अरे सोनू, तेरा दोस्त है, जा मिल। सोनू सोनू अरे वो यार तेरे को पता तो है, देख तू उदास क्यों है। क्या पता है तुझे? कुछ भी नहीं पता तुझे। अरे यार
क्या हो गया यार, इस बार नहीं हुआ, एक लिस्ट और आएगी उसमें आ जाएगा तेरा नाम। यार एक लिस्ट और कितना इंतजार करूं? अरे यार देख, मेरी बात समझ, मेहनत तो तू कर ही रहा है यार, थोड़ी सी और कर लेगा तो फिर आ जाएगा। क्या फायदा यार इस मेहनत का, कहीं नंबर तो आ नहीं रहा है। अरे यार तू तो नेगेटिव हो गया है। अच्छा सुन, एक ही काम कर ले, आंटी ने तो बोला तो है कि थोड़ा एक नौकरी छोड़ दे, तैयारी 2 साल तक हो गए, छोटा मोटा काम नहीं कर ले फिर कुछ। यार तू भी ऐसे ही बोल, घर वाले तो मुझे बोलते हैं, तू भी ऐसे ही बोल। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने ये रेडी लगाने के लिए करी है ना। अरे तो तेरे से मैं काम तो बोल रहा हूँ, सब्जी रेडी लगा ले यार। तो वो यही बोल रहा है, तो और क्या कर रहा है तू? अरे चल सुन, अच्छा मेरी बात तो सुन, समझ देख, मेरा तो हो गया ना सिलेक्शन, क्या हो गया, चलो पार्टी करते हैं। अरे चल ना, चल तो सही, क्या है यार। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र धाकड़ आपका धाकड़ न्यूज चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की ब्रेकिंग न्यूज, हमारी सरकार ने बेरोजगारी हटाने के लिए आज ही एफसीआई का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें एक छोटे से कस्बे में रहने वाले लड़के रोहित का सिलेक्शन हुआ है। आपको बता दें, हम अभी रोहित के घर के बाहर ही खड़े हैं, तो चलिए मिलते हैं रोहित से और जानते हैं उसकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है। तो क्या आप ही रोहित हैं? जी मैं ही हूँ। हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आपका एफसीआई में सिलेक्शन हुआ है। हाँ बिल्कुल सही पता लगा सर आपको। तो आपकी इसमें क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरे को सर बहुत ज्यादा खुशी है सर, मेरे को एफसीआई के माध्यम से देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। और सर आपको पता है ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसे देख लीजिए। क्या कहना चाहेंगे इस जनाब के बारे में आप? अरे सर इसके बारे में क्या कहूँ मैं, इसको बेचारे को 2 साल हो गए करते करते, आज तक से कुछ हुआ ही नहीं। और छोड़ो सर, एक बात बताऊं, इसके माँ बाप तो इसे धरती पे बोझ बोलते हैं। क्या धरती में बोझ? अरे हाँ सर। सर एक मिनट सर, इस एंगल से आपकी बात ठीक नहीं लग रही। सर तुम आ रहे हो? हाँ तो कहाँ थे हम लोग? तो सोनू जी, आपकी तैयारी में कहाँ कमी रह गई कि आपका सिलेक्शन ही नहीं हो पाया? हे श्रीमान, मैं इस समय डिस्प्रेशन का शिकार हूँ, मुझसे कोई सवाल जवाब मत कीजिए। किस में है आप? एक बार नहीं सुनाई देता आपको? डिस्प्रेशन का शिकार हूँ, कुछ मत पूछिए मुझसे। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा, कैसे एक तरफ रोहित जैसे होनहार लड़के का सिलेक्शन एफसीआई जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इंप्रेशन को डिस्प्रेशन बोलने वाले सोनू जैसे निकम्मे लड़के आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। तो अब आप ही बताइए, इन्हें हम धरती पे बोझ नहीं तो और क्या ही बोले? सर वो इंप्रेशन नहीं, डिप्रेशन का शिकार है। चल चल मुझे मत सिखा। अरे सर ये न्यूज तो हो गई, पता चला है राजपुरा रोड पे जेसीबी की खुदाई चल रही है। क्या चल रही है? सर जेसीबी की खुदाई सर, बड़ी और भीड़ इकट्ठा हुई है सर। इतनी बड़ी न्यूज तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए धाकड़ न्यूज चैनल। कैमरामैन राजू रंगीला के साथ धर्मेंद्र धाकड़। अरे सर ये टीवी पे कब आएगा? अरे भाई ये तो लाइव है सर, कैसे कैसे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है एफसीआई में। हे भगवान, क्या मैं सच पे धरती पे बोझ हूँ? मेरे घर वाले तो मुझे धरती पे बोझ समझते ही थे, आज तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त रोहित ने भी मुझे धरती पे बोझ कह दिया। क्या मैं सच में इतना नालायक हूँ कि सभी मुझे धरती का बोझ समझते हैं? क्या फायदा है ऐसे जीकर? हाँ, कोई फायदा नहीं है मेरे जीने का। इससे तो अच्छा है मैं अपनी जिंदगी खत्म ही कर दूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ, लेकिन जाने से पहले अपने माँ बाप से आखिरी बार माफी तो मांग लूं। हाँ, मम्मी, पापा, हाँ,
मैं आपका नालायक बेटा हूँ। आप सही कहते हैं, मैं वाकई ही धरती पे बोझ हूँ। आप तो मुझे धरती का बोझ समझते ही थे, लेकिन आज मेरे दोस्त रोहित ने भी मुझे धरती का बोझ कह दिया। अब क्या फायदा है ऐसे जीकर, मेरा मर जाना ही अच्छा है। हाँ, लेकिन आपसे जाते जाते मैं आखिरी बार माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। हाँ, और मम्मी, आपका तो मैं इलाज भी नहीं करा पाया, मुझे माफ कर देना। हाँ, मम्मी को भेज देता हूँ मैसेज। अरे, मम्मी को भेज दिया तो फटाफट मेरे कमरे में आ जाएंगी, फिर कैसे फांसी लगाऊंगा मैं। दोस्त रोहित को भेज देता हूँ। हाँ, वो मेरी मम्मी को दिखा देगा। हाँ, यही सही है। अब मरने का फैसला तो कर लिया और मम्मी पापा से माफी भी मांग ली, लेकिन फांसी का फंदा लगाते कैसे हैं ये तो मुझे आता ही नहीं है। हाँ, सच में मैं बहुत नालायक हूँ। क्या करूँ हे भगवान। एक काम करता हूँ, YouTube से फांसी का फंदा लगाना सीख लेता हूँ, यही ठीक रहेगा। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। अबे सोनू का मैसेज आया है, क्या कह रहा है? सुसाइड कर रहे हैं? हे भगवान, ये लड़का क्या कर रहा है? अब क्या करूंगा मैं? हे भगवान, कैसे बचाया जाए इसे? क्या करूं? हाँ हाँ हाँ, एक काम करता हूं, पहले तो उस मीडिया को भेजता हूं ये मैसेज और पुलिस को भी तुरंत बताता हूं। अरे मीडिया को फोन ही क्यों नहीं कर दूं? हेलो, हाँ धाकड़ न्यूज चैनल। हाँ सर, मैं रोहित बात कर रहा हूँ सर। सर बड़ी चौक से। हाँ सर, मेरा दोस्त सोनू सर। हाँ सर, वो सुसाइड कर रहा है। हाँ हाँ सर, वो अभी तो करेगा सुसाइड। हाँ बिल्कुल सर, मैंने आपको मैसेज भेजा, आप देखिए तो सही। हाँ, बड़ी चौक पे आना है सर। बिल्कुल सर, आप अभी आइए। हाँ हाँ सर, ठीक है सर, ओके। केले ले लो, केले बढ़िया ताजा केले। केले ले लो, केले। बहन जी केले ले लो, केले ले लो, केले बढ़िया मीठे केले। केले ले लो, केले बढ़िया मीठे केले। केले ले लो, केले। 50 रुपए दर्जन माता जी। केले ले लो, केले ले लो, केले। कैसे दिए केले? 50 रुपए दर्जन। सही लगाया। अब वो नहीं घटाए में सर। दीदी ने केले मंगाए थे। केले डाल एकदम से। दरोगा जी बढ़िया। हेलो हेलो सर, मैं रोहित बोल रहा हूँ सर। रोहित? कौन रोहित? सर बड़े चौक से सर। बड़े चौक से? हाँ सर, बड़े चौक पे आपकी ड्यूटी थी ना सर? हाँ, ड्यूटी तो थी मेरी। सर मेरा दोस्त है सर, सोनू। अच्छा सोनू? हाँ सर, सोनू सुसाइड कर रहा है सर। अच्छा, तेरा दोस्त सोनू सुसाइड कर रहा है? हाँ सर, उसका सुसाइड मैसेज मेरे पास आया है सर। अच्छा, तो तेरा दोस्त सुसाइड कर रहा है तो तेरी दिक्कत है ना, वो मेरे को भी फोन कर रहा है। नहीं सर, आप उसे आके बचा लो ना सर। अरे दुखी ना कर, मेरी ड्यूटी ना है बड़े चौक पे। अरे ऐसा मत बोलो सर, आप बचा लो उसे। अरे फोन रख। अरे प्लीज सर। मैं काट रहा हूँ। अरे साहब, एक आम आदमी, एक लड़का वहां सुसाइड कर रहा है और आप उसको बचाने नहीं जा रहे हो? तो सर ये तो आपका परम कर्तव्य है। अगर कहीं कुछ गलत काम हो रहा हो तो आप उसको जाके रोको। सारी दुनिया का ठेकाना ले रखा मैंने, मेरी जहाँ ड्यूटी होगी वही काम करूंगा ना। अरे उसे बचा नहीं सकते तो कम से कम साथ तो आके खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं तो चला उसको बचाने, मैं तो जा रहा हूँ उसको बचाने। ज्यादा ज्ञान ना दे, चौधरी बन बन जाए। हाँ मैं तो चला बचाने, मैं तो चला। दारे कर दे।
अरे पुलिस वाले तो पैसे देते ही ना है। अरे ये कहाँ चला गया? अरे इसने भी ना दिए। अरे साहब मेरे पैसे तो देते जाओ, साहब मेरे पैसे। आज खत्म ही कर देता हूँ ये धरती का बोझ। हाँ, बहुत हो गया। आज मैं मर के ये धरती का बोझ हटा ही देता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। हाँ, ये बात सही रही। जाते जाते कम से कम मैंने YouTube से फांसी का फंदा लगाना तो सीख लिया। हाँ, सही। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र धाकड़ आपका धाकड़ न्यूज चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। आज बड़े चौक पर एक लड़का अपनी जिंदगी से हताश होकर लगा रहा है फांसी। आपको बता दें, ये हमारा पहला न्यूज चैनल है जो इसे लाइव दिखाने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए धाकड़ न्यूज चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिन दहाड़े बंद कमरे के बीच एक इंसान लगा रहा है फांसी। क्या कर रहा है हमारा प्रशासन? क्या इस तरह सुरक्षित रहेंगे लोग? अरे आप लोग यहाँ कैसे आए? दरवाजे से। लेकिन आपको किसने बताया मैं फांसी का फंदा लगा रहा हूँ? जहां पहुंचने में सब हो जाते हैं फेल, वहां पहुंचता है धाकड़ न्यूज चैनल। कौन सा न्यूज चैनल? धाकड़ न्यूज चैनल। अब आप ये बताइए, आप फांसी लगा क्यों रहे हैं? भाई, मैं बेरोजगारी से बहुत परेशान हूँ। पढ़ने लिखने के बावजूद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो क्या फायदा ऐसे जीकर, इसलिए मैं फांसी का फंदा लगा रहा हूँ। पर आप फांसी लगा क्यों रहे हैं? भाई नहीं समझ आता है। एक बार कितनी बार बताऊं, नौकरी नहीं मिल रही है, धरती पे बोझ हूँ मैं, बोझ। मैं इसलिए फांसी का फंदा लगा रहा हूँ। पर मरने से आपको मिलेगा क्या? अरे भाई साहब, कितनी बार बताऊं मैं आपको, धरती का बोझ हटेगा, धरती का बोझ। अच्छा, अगर आपको नौकरी दे दी जाए तो मरना कैंसिल। आप नौकरी की इतनी उम्मीद तो लगा रहे हैं। आप ये बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग। जिंदगी के 4 सुनहरे साल मैंने इंजीनियरिंग को दिए हैं। उसके बावजूद भी मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है। इंजीनियरिंग करी है और नौकरी की उम्मीद लगा रहे हो? कौन देता है इंजीनियर को नौकरी? तू लगा फांसी। अरे 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 कर क्या रहे हो तुम लोग? ये इंसान पागल हो चुका है, पागल। इंजीनियरिंग करके नौकरी की उम्मीद लगा रहा है। कौन देता है इंजीनियर को नौकरी? अरे तुम लोग पागल हो के उसको बचाते क्यों नहीं हो? हमारा काम है न्यूज कवर करना, न्यूज वो हम कवर कर रहे हैं। इसे बचाना प्रशासन का काम है, हमारा नहीं। तुम्हें ज्यादा पड़ी है, तुम ही बचाओ। अरे तुम लोगों को इसको बचाना है, मत बचाओ, मैं तो बचाऊंगा। अरे भैया उतरो, अरे फांसी नहीं लगाओ। अरे 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 भैया भैया भाई साहब भैया, अरे उठो। अरे सर, ये तो मर गया। मर गया? सर अब न्यूज कैसे बनेगी? अरे रंगीले, टीआरपी के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। गौर से देखिए इस इंसान को, इसने इस मासूम की जान ले ली है। जान? मैंने? हाँ तुमने। इसके मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि तुम हो। अरे इसका पैर फिसला भी आपके सामने और ये गिर गया और ये मर गया। ये सारी घटना कैमरे में कैद हो चुकी है। इस दरिंदे ने इस मासूम की जान ले ली है। मार दी तुमने इसे। अरे सर अभी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और मैं कह रहा हूँ मैंने इसको नहीं मारा, इसका पैर फिसला और ये गिर गया। ये सारी सफाई ना अब तू कोर्ट में दिए। चल
पर सर आप तो ड्यूटी पे ही नहीं थे आप तो। अरे बालक, एक सच्चा पुलिस वाला हर वक्त ड्यूटी पे रहे हैं। पर सर ये तो आपका एरिया भी नहीं है। तो सारा देश मेरा एरिया है, तू यहाँ की बात कर रहा है? पर मैं कह तो रहा हूँ मैंने नहीं मारा इसको, नहीं मारा। अरे चल, बहुत देखे तेरे जैसे। अरे पर अरे आजा बेटा आजा। अरे अरे चल। अरे तो देखा आपने, आज हमारे देश को जरूरत है ऐसे ही पुलिस वालों की मुझे तो कुछ समझ जो निभाते हैं अपना फर्ज बिना किसी परेशानी के। तो दरोगा जी, क्या नाम है आपका? जो माय नेम इज शैतान सिंह। तो हैवान सिंह जी? अरे शैतान सिंह। एक ही बात है, आपको इस घटना के बारे में जानकारी कहां से मिली? जी केड़े बताते हैं, पकड़ लिया था मैंने इसे। वो तो मेरे को इसकी आंखों में देख के समझ आ गई थी क्या कर जा रहा है। पीछा करा मैंने जाता, पर ये तो कांड कर बैठा था। अच्छा, और तो आप ये बताइए, इस खूनी दरिंदे का क्या अंजाम होगा? जी होगा क्या इसका? अभी जाएंगे इसको लेके थाने में, फिर दो कैसे हो रहा है सब। उम्मीद है इसे फांसी ही होगी। जी ये काम तो कोर्ट का है, कोर्ट ही दिखाएगा इसमें क्या करना है। चलिए चल। अरे मैं कहता रहा हूँ मैंने नहीं मारा। अरे बहुत अरे उसका पैर से अरे, उसका पैर से सर एक बात समझ ना आई, वो तो बचाने आया था, हमने उसको ही बचा दिया। अरे मेरे रंगीले, कब सीखेगा तू? हमारा काम न्यूज दिखाना है, न्यूज बनाना है, न्यूज दिखाना नहीं। गुरुजी मान गए आपको। तो ऐसे ही चटपटे और मसालेदार खबरों के लिए देखते रहिए धाकड़ न्यूज चैनल। कैमरामैन राजू रंगीला के साथ धर्मेंद्र धाकड़। तो देखा आप सभी ने, अब किसकी लापरवाही है ये? इस नाटक को भले ही आप सबने एक मजाक ले लिया हो, पर ये मजाक आपको ये दर्शाता है कि क्यों आज भी हमारे देश में एक आम आदमी दूसरे आम आदमी की मदद करने से डरता है। आखिर किसकी गलती है ये? एक बेरोजगार युवा की, या फिर एक आम आदमी की, या फिर टीआरपी की भूखी मीडिया की और पुलिस की? इस बारे में आप सब सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।